factorize 6x square plus 17x plus 5 by splitting the middle term and by using the factor theorem. इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है दो तरीकों से, एक तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा फैक्टर थ्योरम से। तो पहले हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट रिवाइज करना है या सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो लेक्चर्स के लिंक हैं जिससे आप मदद ले सकते हैं। अगर हम इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करें तो a है 6, b है 17 और c है 5। सबसे पहले हम a टाइम्स c निकालेंगे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आएगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ a एंड c पॉजिटिव आता है तो हमें 30 के दो ऐसे फैक्टर चाहिए होते हैं जिनका सम b के इक्वल आता है। इसके आगे का साइन हम इग्नोर करते हैं क्योंकि वो साइन दोनों को मिलता है, लेकिन जब प्रोडक्ट ऑफ a एंड c पॉजिटिव होता है तो दो फैक्टर्स का सम चाहिए होता है 17 के इक्वल, न्यूमेरिकल वैल्यू b के इक्वल, और वो है 15 एंड 2। 15 टाइम्स 2 30 है और 15 प्लस 2 17 है। हम दोनों को प्लस साइन देंगे क्योंकि b के आगे प्लस साइन है और x लगा देंगे। और अब आप देख भी सकते हैं 15x प्लस 2x 17x है। इस तरह से हम 17x को 15x प्लस 2x में स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ से हम 3 और x कॉमन ले सकते हैं, 2x प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ से हम 1 कॉमन ले सकते हैं तो 2x प्लस 5 आ जाएगा। और इस तरह से 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5, ये फैक्टराइजेशन हो गई इस पॉलिनोमियल की। ये हुआ मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो एक बार ये आंसर नोट कर लेते हैं और फिर फैक्टर थ्योरम से भी स्प्लिट करेंगे। अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टर थ्योरम से कैसे स्प्लिट किया जा सकता है। तो इसमें करते क्या है, सबसे पहले अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, जैसे यहाँ पर 6 है, तो पहले इसे 1 बनाएंगे और उसका तरीका ये है कि आप 6 कॉमन ले लें। अगर आपने 6 कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 17 बाई 6x प्लस 5 बाई 6। और अब हम इस पॉलिनोमियल को नाम दे देंगे, यानी px जो पॉलिनोमियल है वो है, तो px ये पॉलिनोमियल बन गया। अब हमें यहाँ से फैक्टर थ्योरम की मदद से इसे फैक्टराइज करना है। तो ये तरीका अब मैं समझाने जा रही हूँ। इसमें जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके सभी फैक्टर लिख लिए जाते हैं। हम जानते हैं कि फैक्टर का मतलब होता है जो किसी को पूरी तरह से डिवाइड करता हो। तो इसकी जो कांस्टेंट टर्म है इसके सभी फैक्टर्स लिख लिए जाते हैं। सभी लिखना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता और हमें तो 2 ही फैक्टर ढूंढने होते हैं, लेकिन अभी हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं। जैसे 1 तो हमेशा सभी को ही डिवाइड करता है, तो 1 और उसके साथ नेगेटिव वाला भी 1 लेंगे, ये दोनों इसको डिवाइड करते हैं। अब इसके बाद हम लेंगे हाफ एंड माइनस हाफ, 1/3 माइनस 1/3, 5/2 माइनस 5/2, 5/3 माइनस 5/3 एंड 5/6 एंड माइनस 5/6। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके। अब इसमें से हमें 2 ऐसे नंबर्स चूज करने हैं जो px को 0 कर दें। अब आप ये देखिए तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं। अगर मैं पॉजिटिव नंबर्स डालूंगी तो ये बस टोटल इकट्ठा कर देगा। जैसे कि हम 1 डालकर देखते हैं, अगर हम 1 डालेंगे तो होगा क्या, देखिए सभी टर्म्स प्लस आ रही हैं तो 0 तो होंगी नहीं, इसलिए प्लस वाला कोई नंबर यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो हम पॉजिटिव नंबर्स को भी डालते तो उम्मीद कर सकते थे कि 0 हो सकता है, लेकिन अभी तो ये सारे पॉजिटिव हैं। अगर हम पॉजिटिव नंबर ही इनमें डालेंगे तो आगे 0 होगा ही नहीं वो, तो इसलिए सारे पॉजिटिव नंबर तो डिस्कार्डेड है, इनको हम नहीं पुट करेंगे, ये बिल्कुल भी हमको 0 नहीं देंगे। अब बढ़ते हैं नेगेटिव नंबर्स की तरफ। तो हम सबसे पहले p ऑफ -1 निकालते हैं, x की जगह -1 पुट करते हैं। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पर -1 आएगा तो -17/6 आ जाएगा प्लस 5/6, और अब ये बन जाएगा 6/6 माइनस 17/6 प्लस 5/6।
जो कि -5/6 दे रहा है और 0 नहीं है। अब हम ट्राई करते हैं -12। अगर हमने -12 को ट्राई किया तो यहाँ पर -12 का स्क्वायर 1/4 दे देगा। -12 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 17/12 आ जाएगा प्लस 5/6। एलसीएम लाइक टर्म्स में बदल लेते हैं, सबको 12 कर देते हैं। सो 3/12 माइनस 17/12 प्लस 10/12 और यहाँ से हमारे पास -4/12 आ गया जो कि 0 नहीं है। ये भी गया और ये भी गया। अब -1/3 पुट करके देखते हैं। जब हम -1/3 पुट करेंगे तो 1/9 आ जाएगा। यहाँ पर -17/18 आ जाएगा प्लस 5/6। अब इस समय 18 एलसीएम बन रहा है इनका। 2/18 माइनस 17/18 प्लस 15/18 और ये आ रहा है 0। अब एक और तलाशना है हमको, तो P ऑफ -5/2 लगा के देखते हैं इसमें। ये दे रहा है 25/4 माइनस 85/12 एंड प्लस 5/6। अभी भी एलसीएम 12 है तो 75/12 माइनस 85/12 प्लस 10/12 और ये भी 0 है। और आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो ही फैक्टर पॉसिबल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब कोई ऐसे नंबर हमें मिल जाते हैं जो x को रिप्लेस करने पर पॉलिनोमियल को 0 बना देते हैं, उन्हें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। इनके और भी नाम है, जैसे रूट्स है, सॉल्यूशंस है, आंसर्स है, ये सभी इन्हीं के नाम है। सो -1/3 -5/2 आर जीरोस ऑफ px। और आपने देखा था यूजिंग फैक्टर थ्योरम कि अगर pa 0 हो देन x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ पर हमारे पास p ऑफ -1/3 0 है एंड p ऑफ -5/2 0 है। इसका मतलब x माइनस, बिकॉज ये नंबर नेगेटिव है, a खुद में नेगेटिव है, तो इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पर भी ये नेगेटिव आ रहा है। आर फैक्टर्स ऑफ px, ये फैक्टर्स हैं px के, यानी x प्लस 1/3 एंड x प्लस 5/2 आर फैक्टर्स ऑफ px। अगर ये px के फैक्टर्स है तो इसका आंसर अब हम लिख सकते हैं, यानी ये जो px है ये बन गया है x प्लस 1/3 एंड x प्लस 5/2। इस तरह से हम फैक्टर थ्योरम को यूज करके px के दो फैक्टर्स निकाल चुके हैं। क्योंकि हमारा मेन पॉलिनोमियल 6x² प्लस 17x प्लस 5 था, जो कि हमने 6 टाइम्स px लिखा था, तो यहाँ आ जाएगा 6 टाइम्स x प्लस 1/3 एंड x प्लस 5/2। और हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 1/3 एंड 2x प्लस 5/2 और इस तरह से 3 एंड 2 से 6 कट जाएगा और इसका आंसर सेम आ गया जो मिडिल टर्म स्प्लिट से आया था। इतनी मेहनत आपको जो की गई है वो सिर्फ एक मेथड को सिखाने के लिए की गई है। जब ये मेथड आ जाते हैं तो इतने स्टेप्स लिखने नहीं पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था क्योंकि इस केस में आपके पास फ्रैक्शंस आ रही थी। जब हमने c के फैक्टर लिखने थे तो फ्रैक्शंस आ रही थी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था प्रॉब्लम और इसीलिए मैंने इसमें काफी टाइम दे करके समझाया। तो ये आपकी एनसीईआरटी में एक अलग ही प्रॉब्लम दिया गया है, जिसको आप अच्छे से समझ के लिखना सीख करके जाए तो बेटर है। अगर ये एग्जाम में आया तो ये ऐसे ही लिखना होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।